Hello everyone. Today in accountancy of class 11th, I am going to discuss the next topic, that is trial balance, meaning, objectives and preparation of trial balance. Dear student, इस वीडियो में मैं ट्रायल बैलेंस के मीनिंग, उसके ऑब्जेक्टिव्स और उसकी प्रिपरेशन का क्या तरीका है उसके बारे में डिस्कस करूँगा. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. फर्स्ट, मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस. According to Spicer and Pegler, trial balance is a list of all the balances standing on the ledger accounts and cash book of the concern at any given date. ट्रायल बैलेंस जो भी अकाउंट्स लेज़र के अंदर मेंटेन किए गए हैं उन सभी का एक लिस्ट है, स्टेटमेंट है, जिसमें कि सभी अकाउंट्स के बैलेंसेस को शो किया जाता है. इस बैलेंस में कैश बुक के भी बैलेंस को शो किया जाता है और साथ में जितने भी अकाउंट्स को आपने लेज़र के अंदर मेंटेन किया हुआ है, वॉट एवर अकाउंट्स आर देयर, ऑल दोज अकाउंट्स विच आर शोइंग द बैलेंसेज ऑफ और डेबिट और क्रेडिट, दैट ऑल बैलेंसेज आर शोन इन द ट्रायल बैलेंस. इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन ए पर्टिकुलर डेट. बेसिकली जो इसके प्रिपेयर करने का टाइम होता है वो मंथ एंड होता है, क्वार्टर एंड होता है, ईयर एंड होता है. तो इसको किसी भी पर्टिकुलर डेट पर प्रिपेयर किया जा सकता है ऑन द नीड ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. दस ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट टोटल्स और बैलेंसेज ऑफ द लेजर अरेंज्ड इन ए सेपरेट कॉलम्स. यहाँ पे जब हम ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं तो हम प्रॉपर डेबिट और क्रेडिट कॉलम होते हैं, नेम ऑफ अकाउंट होते हैं. जैसे सबसे पहला अकाउंट हमारा नेम ऑफ अकाउंट हो जाएगा. अगर हम इसकी फॉर्मेट की बात करें तो यहाँ पे नेम ऑफ अकाउंट लिखा गया. इसके बाद हम LF का कॉलम बनाते हैं और फिर अमाउंट डेबिट और फिर अमाउंट क्रेडिट. तो इस तरीके से जो भी अकाउंट यहाँ पे हम लिखेंगे, अगर उसका डेबिट बैलेंस है तो डेबिट कॉलम में, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में. और लिखने के बाद हम फिर उसके टोटल को फाइंड करते हैं और टोटल अगर दोनों मैच हो जाता है तो इट मीन्स दैट ट्रायल बैलेंस इज एरिथमेटिकली करेक्ट. ट्रायल बैलेंस बेसिकली एरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स की गारंटी देता है कि वॉट एवर अकाउंट्स बी मेंटेन्ड इन द लेजर एंड वॉट एवर बैलेंसेज बी ट्रांसफर्ड इन दिस स्टेटमेंट ट्रायल बैलेंस, दैट इज एरिथमेटिकली करेक्ट इफ ट्रायल बैलेंस इज मैच्ड ऑन ए पर्टिकुलर डेट. एक और डेफिनेशन, ए ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट विच इज़ प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेज ऑफ अकाउंट रिकॉर्डेड इन लेजर ऑन ए पर्टिकुलर डेट टू चेक एरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स. ये ट्रायल बैलेंस की एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है जिसमें आपको बताया गया कि ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जिसको प्रिपेयर करने के लिए हम डेबिट या क्रेडिट बैलेंस ऑफ अकाउंट को जो कि लेज़र में रिकॉर्ड हैं उसको लेकर के इसको प्रिपेयर करते हैं एक पर्टिकुलर डेट को, और पर्पज़ होता है कि अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स को चेक किया जाए. नाउ इसके फॉर्मेट को आप देखिए. सबसे पहले हम यहाँ पे जो पहला कॉलम होता है इसमें हम अकाउंट्स के टाइटल्स को लिखते हैं. नेम ऑफ अकाउंट LF लेजर फोलियो, डेबिट बैलेंस अमाउंट रहेगा, क्रेडिट बैलेंस अमाउंट रहेगा. अब यहाँ पे हम वन बाय वन जो भी अकाउंट्स के बैलेंसेज आते हैं, बनाने का जो मेथड होता है वो दो मेथड होते हैं. एक टोटल मेथड होता है और एक बैलेंसिंग मेथड होता है. टोटल मेथड में क्या करते हैं कि किसी भी अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट के दोनों टोटल को हम दोनों कॉलम में शो करते हैं. लेकिन हम यहाँ पर अभी बात करते हैं बैलेंसिंग मेथड. बैलेंसिंग मेथड ज़्यादा ऑथेंटिक और ज़्यादा रियलिस्टिक माना जाता है. तो बैलेंस मेथड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जब हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस को, तो इसमें जैसे हमने बताया कि अकाउंट का नाम यहाँ पे लिखा जाएगा. अगर डेबिट बैलेंस अकाउंट का आ रहा है तो उसको डेबिट साइड में शो करते हैं, और अगर किसी अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट में आ रहा है तो उसको क्रेडिट कॉलम में अमाउंट शो करेंगे. और इस तरीके से वन बाय वन सभी को लिखते जाएंगे. और लिखने के बाद एट एंड जब हम टोटल करेंगे तो ये दोनों साइड का टोटल, डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम का टोटल जो है वो इक्वल होना चाहिए. अगर इक्वल होता है तो इट मीन्स जो हमारी अकाउंटिंग की गई है इसमें एरिथमेटिकल एरर नहीं है, इट इज़ एरिथमेटिकली करेक्ट. तो ट्रायल बैलेंस में हमने जैसा बताया आपको कि ये क्लोजिंग डेट को बनाते हैं किसी पर्टिकुलर मंथ के, क्वार्टर के, या हम ईयर एंड में बनाते हैं.
अपने अकाउंट्स की अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए। और ये जब बैलेंस हमारा दोनों इक्वल होना चाहिए, ये ज़रूर आपको ध्यान रखना है कि ट्रायल बैलेंस हम जब प्रिपेयर करें तो दोनों कॉलम के टोटल जो है अमाउंट कॉलम के डेबिट एंड क्रेडिट इट मस्ट बी इक्वल ऑन दैट डेट। अब हम बात करते हैं ट्रायल बैलेंस के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इसको प्रिपेयर करने के पीछे क्या हमारा पर्पस है, क्या ऑब्जेक्टिव है। द फर्स्ट इज़ टू एसर्टेन द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट्स। लेज़र के अंतर्गत जो भी अकाउंट्स को मेंटेन किया गया है उसकी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना कि अरिथमेटिकली जो हमने टोटल किया हुआ है, जो बैलेंस फाइंड किया हुआ है वो सब करेक्ट है या नहीं, जो अमाउंट हमने लिखा हुआ है वह सब कुछ करेक्ट कैलकुलेशन है या नहीं, इसको चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाने का पहला ऑब्जेक्टिव है। सेकेंड इज़ टू हेल्प द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट बनाने के लिए बेस प्रोवाइड करता है, बिकॉज विदाउट ट्रायल बैलेंस वी कैन नॉट प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस इट, क्योंकि इसके लिए जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वह ट्रायल बैलेंस के द्वारा ही डिस्क्लोज़ की जाती है। तो हमें अगर बिजनेस की प्रॉफिट को फाइंड करना है, बैलेंस शीट के थ्रू हमें फाइनेंशियल पोजीशन को जानना है, तो इनको कंबाइंडली हम फाइनल अकाउंट बोलते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को। तो ये फाइनल अकाउंट बनाने के लिए जो है ट्रायल बैलेंस हमारी मदद करता है बाय प्रोवाइडिंग द बेस, बाय प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट एसेट्स, लायबिलिटीज़, रेवेन्यूज़ एंड एक्सपेंसेस। इन सभी को ट्रायल बैलेंस के द्वारा डिस्क्लोज़ किया जाता है और उसके बेस पर हम फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट इज़ टू ऑफर ए समरी ऑफ लेजर टू इट्स यूज़र। जो भी अकाउंटिंग के इंटरनल यूज़र्स या एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं, इन सभी को लेज़र के अंतर्गत जितने भी अकाउंट्स को मेंटेन किया गया उसकी समरी प्रोवाइड करता है, जिसके बेस पर वह आगे के फर्दर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ टू हेल्प इन लोकेटिंग द एरर इन द बुक कीपिंग वर्क। बुक कीपिंग करते समय मीन्स रिकॉर्डिंग जो प्रोसेस होता है, पोस्टिंग का जो प्रोसेस होता है, मीन्स जर्नलाइजिंग एंड पोस्टिंग, जर्नल में एंट्री करना और लेज़र में पोस्टिंग करना, और उसके बाद लेज़र की टोटलिंग करना, बैलेंसिंग फाइंड करना। इन सब को करने में अगर कहीं पर एरर है तो फिर हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, फिर हम उस एरर को फाइंड करते हैं। तो ट्रायल बैलेंस का जो ये अगला ऑब्जेक्टिव है, ये हमें कोई भी एरर अगर अरिथमेटिकल एरर हुआ है तो हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा, तो उस एरर को हम आसानी से ट्रायल बैलेंस की मदद से लोकेट कर पाते हैं, फाइंड कर पाते हैं, डिटेक्ट कर पाते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। हेल्प्स इन मेकिंग एडजस्टमेंट। ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट एंट्रीज़ को करने में भी मदद करता है। तो ये सभी ऑब्जेक्टिव्स हैं ट्रायल बैलेंस के प्रिपेयर करने के लिए। नाउ बैलेंस ऑफ अकाउंट। द डिफरेंस ऑफ टू साइड ऑफ एन अकाउंट इज़ कॉल्ड बैलेंस। बैलेंस ऑफ अकाउंट का मतलब आपको बताया गया कि किसी भी अकाउंट का डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस आता है। तो ये जो बैलेंस ऑफ अकाउंट है, किसी भी अकाउंट के जो दोनों साइड्स होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, उसके बीच में जो डिफरेंस आता है हम उसको बैलेंस कहते हैं। अब यहाँ पर बैलेंसिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट जब हम करते हैं तो इसमें जैसे मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग आपको अकाउंटिंग को बताया गया कि देयर आर 5 कैटेगरी: एसेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू। तो इसमें किसके बैलेंस को हम ट्रायल बैलेंस में कहाँ पर लिखेंगे, इसको आपको समझना है। तो आप ये ध्यान रखिए कि कोई भी एसेट्स हो, वेदर इट इज़ टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स, इट हैज़ ऑलवेज डेबिट बैलेंस, इनके पास डेबिट बैलेंस होता है। तो ट्रायल बैलेंस जब हम बनाएंगे, जब भी हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो कोई भी एसेट्स होगा तो उसके बैलेंस फिगर को हम ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में लिखेंगे। लायबिलिटीज़ की बात करते हैं तो लायबिलिटीज़ का जो बैलेंस होता है हमेशा ये क्रेडिट बैलेंस हो करता है। तो ट्रायल बैलेंस जब हम प्रिपेयर करेंगे तो अगर कोई भी लायबिलिटीज़ है, जैसे बिल्स पेबल है, सैलरी क्रेडिटर्स है, बैंक लोन है, तो इन सभी बैलेंसेस को हम ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में शो करेंगे। कैपिटल की बात करें तो कैपिटल का जो बैलेंस होता है ये ऑलवेज़ यूजुअली जो बैलेंस होता है ये क्रेडिट बैलेंस ही शो करता है। तो उस कंडीशन में हम कैपिटल को जो है ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में शो करेंगे। अगर कभी डेबिट बैलेंस आता है तो फिर हम उसको एसेट साइड में शो करते हैं। अदरवाइज़ जो
नॉर्मल जो कंडीशन है उसमें डेबिट बैलेंस ही क्रेडिट बैलेंस ही आता है और इसको हम लायबिलिटी साइड में शो करते हैं। एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस का जो बैलेंस होता है ये हमेशा डेबिट बैलेंस होता है और इसको ट्रायल बैलेंस में हम डेबिट कॉलम में शो करते हैं। और इसका जस्ट अपोजिट है रेवेन्यू या इनकम या कोई गेन है तो उसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है और उसको ट्रायल बैलेंस के हम क्रेडिट साइड में शो करते हैं। और इसके बाद जब हम इनको मैच करेंगे तो हमारा ट्रायल बैलेंस इक्वल हो जाएगा। अगर इक्वल नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि हमारी बैलेंसिंग करने में, टोटल करने में कहीं पर अंडर कास्टिंग या ओवर कास्टिंग हो गया है, तो उसको हम फाइंड करेंगे और फाइंड करने के बाद जब हम उसको करेक्ट करेंगे तो इमीडिएट हमारा ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। तो ये इसका सिंपल तरीका है ट्रायल बैलेंस में फिगर्स को लिखने का कि हम किस आइटम को डेबिट में लिखेंगे बैलेंस को या क्रेडिट में लिखेंगे। तो आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि अगर एसेट्स नेचर है तो उसको डेबिट में लिखना है, लायबिलिटी नेचर है तो क्रेडिट में लिखना है, कैपिटल नेचर है तो क्रेडिट में लिखना है, एक्सपेंसिव नेचर है तो डेबिट में लिखना है और रेवेन्यू नेचर है तो क्रेडिट में लिखना है। तो इस तरीके से हम ट्रायल बैलेंस को आसानी से बना सकते हैं। Thank you very much for watching this video. Keep watching, like and share.